हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो बाय विद्यानीर क्लासेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम जो है वो आ चुका है, तो इसी के लिए हम लाए हैं फ्री एमसीक्यू सीरीज जिसके जरिए आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन्होंने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट कि इसके बाद वो जाके पहले वाले वीडियोस भी देखें। अभी हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। सो लेट्स बिगिन। इन सोशियोलॉजी व्हाट डज द टर्म सोशलाइजेशन रेफर्स टू? तो सोशियोलॉजी में सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो अगर आपने पहला ही चैप्टर अच्छे से किया होगा तो इसका आंसर आप दे सकते हो। ओके, लेट्स सी द ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ऑप्शन बी कह रहा है सेपरेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी, नहीं। तो ऑप्शन डी कह रहा है द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज इन द सोसाइटी, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। डिवीजन ऑफ लेबर होता है जहाँ पे अलग अलग तरीके के काम अलग अलग लोग जो उसमें स्पेशलाइज्ड है उनको दिया जाता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर के सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं अबाउट डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। ओके, now moving on to the next question which is the term caste. कास्ट जो टर्म है ये कहाँ से ली गई है? द टर्म कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड कास्ट मीन्स ब्रीड और लिनिएज। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। ए कह रहा है इट्स अ फ्रेंच वर्ड, बी इटालियन, सी ग्रीक और डी इज स्पेनिश। तो राइट आंसर विल बी डी, क्योंकि द टर्म कास्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड कास्टा। ठीक है, चलो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following best describes norms? तो अगर आपने norms, values, folkways and mores वाला चैप्टर किया होगा तो you will be able to answer this question very smoothly. चलो ऑप्शन बढ़ते हैं। General beliefs about what is right or wrong. ऑप्शन बी कह रहा है written laws and regulations enforced by the government. ऑप्शन सी कह रहा है expectations and rules of the behavior that develop out of group's value. and ऑप्शन डी is individual preference and taste. तो आप बताओ कि नॉर्म्स जो हैं वो क्या होते हैं? नॉर्म्स होते हैं एक्सपेक्टेशंस एंड रूल्स ऑफ द बिहेवियर दैट डेवलप्स आउट ऑफ अ ग्रुप्स वैल्यू। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 93। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 94। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इन द 19th सेंचुरी? तो अर्बनाइजेशन से क्या हुआ था 19th सेंचुरी में? अगर आपने अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन अच्छे से किया होगा तो अर्बनाइजेशन से क्या हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है डिक्रीज इन फैक्ट्री जॉब्स, बी कह रहा है राइज इन द सब अर्बन पॉपुलेशन, सी कह रहा है ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डी कह रहा है डिक्लाइन इन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स। तो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिटी का ग्रो होना, यानी कि जहां पे लोग एक पुरानी रूरल सोसाइटी से निकल के सिटी की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, दैट इज योर अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है आंसर? ऑप्शन सी, ग्रोथ ऑफ cities and development of infrastructure। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेट्रियार्कल फैमिली। फैमिली से क्वेश्चन पूछा गया है। मेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर, ये दो बार फैमिली लिख दिया है। मेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर इज वन इन विच, तो मेट्रियार्कल फैमिली कौन सी होती है? लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए कह रहा है women have primary authority and control, बी कह रहा है men have primary authority and control, सी कह रहा है अथॉरिटी एंड कंट्रोल आर इक्वली शेयर्ड एंड डी कह रहा है देयर इज नो स्पेसिफिक अथॉरिटी और कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो मेट्रियार्कल फैमिली कौन सी होती है? जहां पे द हेड इज विमेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विमेन हैव प्राइमरी अथॉरिटी एंड कंट्रोल। अच्छा, अब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मेन हैव प्राइमरी अथॉरिटी एंड कंट्रोल, तो ऐसी फैमिली में जहां पे मेल मेंबर के पास प्राइमरी कंट्रोल होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द फर्स्ट वेव ऑफ वुमेन्स मूवमेंट स्टूड मेनली फॉर। तो जो पहली वो वेव थी वुमेन मूवमेंट की वो किसके लिए थी? बेसिकली इट इज फॉर राइट टू वोट। ओके, नेक्स्ट इज लेव विगोत्स्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो अगर आपने लेव विगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए कह रहा है रेंज ऑफ टास्क दैट अ चाइल्ड कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, बी कह रहा है रेंज ऑफ टास्क दैट अ चाइल्ड कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO। तो अगर आपने ये थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑप्शन। फिर भी हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है पीरियड व्हेन चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड ऑप्शन डी द डिस्टेंस बिटवीन
a child's current performance and their potential development. So basically ये theory किस पे based थी? The range of tasks that a child can perform with the help of more knowledgeable others, that is option B. more knowledgeable others क्या होता है? यानी कि जिन्हें हमसे ज़्यादा पता है और जब बच्चा उनसे सीखता है तो that is your more knowledgeable others. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मीड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट? तो मीड की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या स्टेजेस हैं सेल्फ डेवलपमेंट की? एक कह रहा है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मर ऑपरेशन. अच्छा, जो ऑप्शन नंबर ए है इसी पे हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं. बी कह रहा है ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल. अब नेक्स्ट योर टास्क इज कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी किसने दी थी? ओके, सी कह रहा है इमिटेशन, प्ले, गेम एंड डी इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी, शेम, इनिशिएटिव और गिल्ट. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मीड की थ्योरी के अकॉर्डिंग? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज इमिटेशन, प्ले एंड गेम. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जेंडर सेंसिटिव इंडिकेटर्स इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर यूज्ड टू. तो जेंडर सेंसिटिव इंडिकेटर्स जो हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? पहला देखते हैं, मेजर द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन डिफरेंट जेंडर्स. बी कह रहा है एलोकेट रिसोर्सेज बेस्ड ऑन जेंडर. सी कह रहा है सेग्रीगेट जेंडर्स इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड डी इज नन ऑफ द अबव. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेजर द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन डिफरेंट जेंडर्स, दैट इज ऑप्शन ए. Let's see the question number 100. The study of mental distress. तो mental distress की study को क्या कहा जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए इज psychomatics, ऑप्शन बी इज psychoanalytics, ऑप्शन सी इज psychopathology एंड ऑप्शन डी इज psychodynamics. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा psychopathology, which is right to information in India is essentially for actualizing which category of rights. तो अगर आपने अच्छे से ह्यूमन राइट्स पढ़े होंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इंडिया में इज एसेंशियल फॉर एक्चुअलाइजिंग विच कैटेगरी ऑफ राइट्स? दैट विल बी योर सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेट इज सेलिब्रेटेड एनुअली एज ह्यूमन राइट्स डे? वेरी इंपॉर्टेंट. तो ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है हर साल? दैट इज योर ऑप्शन ए कह रहा है अगस्त 15, ऑप्शन बी अक्टूबर 24, ऑप्शन सी दिसंबर 10 और ऑप्शन डी इज नवंबर 26. तो योर आंसर विल बी दैट इज सी, दिसंबर 10. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर? अब देखो, एक मैंने पहले समझाया डिवीजन ऑफ लेबर, अब समझते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है. सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वो डिवीजन ऑफ लेबर है विच इज बेस्ड ऑन दी, जो कि फॉर एग्जाम्पल जेंडर रोल्स पे आधारित होता है. यानी कि अगर गर्ल हो तो तुम एक पर्टिकुलर टास्क ही करोगे, यू विल टेक केयर ऑफ द फैमिली. अगर लड़का है तो वो इंजीनियरिंग करेगा. तो यहाँ पे क्या है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर हमने काम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर? लेट्स सी द ऑप्शंस. इट कन्फाइंस वुमेन टू नर्चरिंग सपोर्टिव रोल्स. बी कह रहा है अनेबल्स कंट्रोल ओवर रिसोर्स एंड अथॉरिटी. अब यहाँ पे बी इज, आई थिंक इट शुड बी लिमिटेड कंट्रोल ओवर रिसोर्स एंड अथॉरिटी, लिमिटेड या फिर यहाँ पे सेलेक्टिव होना चाहिए, सेलेक्टिव कंट्रोल ओवर रिसोर्स एंड अथॉरिटी. सी कह रहा है परपेचुएट्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स, बिल्कुल करता है. डी इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा. ऑप्शन बी इज इट लिमिट्स या फिर इट अनेबल्स सेलेक्टिव कंट्रोल ओवर रिसोर्स एंड अथॉरिटी. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, कि वुमेन को वो किस में कन्फाइन कर रहा है कि सिर्फ घर की देखरेख करो, केयर टेकिंग रोल में कन्फाइन कर रहा है, लिमिटेड कंट्रोल दे रहा है, अथॉरिटी भी बहुत लिमिटेड दे रहा है, परपेचुएट्स जेंडर स्टीरियोटाइप कि हाँ भाई लड़की हो तो एक पर्टिकुलर वे में यू हैव टू बिहेव और लड़का है तो ही हैव टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे. तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच टर्म रेफर्स टू द बिलीफ और प्रैक्टिस ऑफ एक्सक्लूडिंग वुमेन फ्रॉम पोजीशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस? तो कौन सी ऐसी टर्म है जो विमेन को क्या करती है, साइडलाइन करती है या फिर एक्सक्लूड करती है? यहाँ पे देखो एक्सक्लूडिंग विमेन है, ठीक है, पावर और इन्फ्लुएंस की पोजीशन से एक्सक्लूड करती है. तो लेट्स सी द ऑप्शंस. फेमिनिज्म तो नहीं होना चाहिए, मिसएंड्री, सी इज मिसोजिनी एंड डी इज पेट्रियार्की. तो राइट आंसर विल बी योर आंसर डी विच इज योर पेट्रियार्की. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू ह्यूज गैप्स एग्जिस्ट in implementation of laws against
चाइल्ड अब्यूज एंड लेबर इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा कि अगर लॉज बने हुए हैं तो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने में इतना ह्यूज गैप क्यों है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। ए कह रहा है करप्ट ऑफिशियल्स, बी नॉर्मलाइजेशन ऑफ अब्यूज, सी इज लैक ऑफ रिपोर्टिंग एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज योर ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे फीमेल सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज भी है, आप इन मॉक्स में रजिस्टर करवा सकते हो, एनरोल करवा सकते हो एंड यू कैन गिव मल्टीपल मॉक्स। अभी आने वाले 15th, 18th एंड 21st जून को हमने 3 फ्री मॉक्स भी रखे हैं, सो जिसे देके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड जनरली इन एग्रीकल्चर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम कौन सी टर्म यूज करते हैं जब जरूर किसी से एक सेक्टर में, खास करके एग्रीकल्चर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जरूरत से ज्यादा लोग एंगेज्ड होते हैं उसी पर्टिकुलर टास्क करने में और हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड में 0 आती है। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए कह रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट, बी सरप्लस एम्प्लॉयमेंट, सी डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड डी इज वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। सो आई थिंक अब आप आंसर कर सकते हैं, दैट इज योर C, option C, that is your disguised unemployment. Okay. This is not a possible adverse effect of global warming. तो इनमें से global warming का not a possible effect. So let's see, sea level rise है, बिल्कुल है, ठीक है। retreat of glaciers बिल्कुल है। extraordinary weather patterns ये तो देखने को ही मिल रहे हैं, हमने climate change अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज एन इंक्रीज इन दी UVB रेडिएशंस, ऑप्शन बी, विच इज नॉट नेसेसरली एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, now question number 108, under which Indian legislation child trafficking be addressed? A, section 372 and 373 of IPC, B, immoral traffic prevention act, C कह रहा है UN convention against transnational organized crime and D is SAARC convention on trafficking। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 372 एंड 373 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ये पिछली वीडियो में भी आई थिंक क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट published by UNDP, United Nation Development Program, compares countries based on। तो UNDP जो रिपोर्ट पेश करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो किस बेसिस पे करता है। पहला कह रहा है हेल्थ स्टेटस, बिल्कुल, पर कैपिटा इनकम, यस, एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, यस, तो आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा सबसे बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ए इज फिजिकल ग्रोथ एंड चेंज इन बॉडी साइज, बी चेंज इन थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अदर इंटेलेक्चुअल स्किल्स, सी इज इमोशनल रेगुलेशन एंड डी इज सोशल रिलेशनशिप एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज चेंज इन थिंकिंग। कॉग्निटिव की बात कर रहा है तो थिंकिंग की बात आएगी, थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अदर इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ next question is which enzyme is responsible for breaking down lactose in digestive system। तो कौन सा एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रेकिंग डाउन द lactose in the digestive system, that is your lactase। lactase will be your right answer। Question number 12, what is the importance of monitoring vitamin levels in the food। विटामिन लेवल्स को चेक करने के लिए क्या मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग, क्या इंपॉर्टेंस है। सो ऑप्शन ए कह रहा है टू एक्सेस फूड टेक्सचर, बी कह रहा है डिटरमाइन द फूड कलर, नहीं, कलर को क्यों चेक करेंगे जब विटामिन चेक करने हैं। तो सी कह रहा है टू इवेल्युएट न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड डी इज टू मेजर वाटर एक्टिविटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज टू इवेल्युएट न्यूट्रिशनल क्वालिटी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कुक एग्स until both the yolk and white are firm। तो why it is important एग को प्रॉपर तरीके से कुक करना क्यों जरूरी है। ऑप्शन ए कह रहा है फ्लेवर को एनहेंस करना, बी टेक्सचर को इंप्रूव करना, सी टू किल एनी पोटेंशियल बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला एंड डी इज टू मेक अ पीलिंग इजियर। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या बन जाएगा, इसलिए अच्छे से कुक किया जाता है ताकि बैक्टीरियाज को किल किया जाए, दैट इज ऑप्शन सी, टू किल एनी पोटेंशियल बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला। What is the primary function of large intestine in the digestive system? तो फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट 5 में फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है कि what is the primary function of large intestine in the digestive system? Let's see the options. Option A is nutrient absorption, B water absorption and feces formation, C is protein digestion and D is enzyme secretion। तो प्राइमरी फंक्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज योर वाटर absorption and feces formation। Let's move on to the next question. What is, ये what spelling mistake है, what is
What is the financial assistance amount provided under स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम? तो अगर आपने स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम अच्छे से की होगी तो कितनी असिस्टेंस दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा? दैट इज योर ऑप्शन सी, 50,000 रुपीज. नेक्स्ट इज व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग फॉस्टर पेरेंट्स इन इंडिया? तो हमारे यहाँ पे प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है? फॉस्टर पेरेंट्स, जहाँ पे एक बच्चे को उसकी अपनी फैमिली की सेटिंग से हटा करके बेसिकली एक दूसरी फैमिली को केयर टेकिंग के लिए दिया जाता है, फॉस्टर केयरिंग. तो यहाँ पे उसी का प्राइमरी क्राइटेरिया पूछा जा रहा है. लेट्स सी द ऑप्शंस. मस्ट बी बिलो 40 years ऑफ एज. बी मस्ट हैव अ हाई इनकम, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है. सी मस्ट पास अ होम स्टडी एंड असेसमेंट प्रोसेस. एंड डी इज मस्ट बी चाइल्डलेस, तो नहीं. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, मस्ट पास अ होम स्टडी एंड असेसमेंट प्रोसेस, जहाँ पे सोशल वर्कर्स विल गो और वो चेक करेंगे कि वेदर उनकी जो फैमिली है, उनकी जो सेटिंग है, सोशल सेटिंग है, इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द चिल्ड्रन. ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर. Let's see the next option. Which of the following is an initiative to ensure safe drinking water for all? So let's see the options. I think इसका आंसर तो सभी दे देंगे. तो let's see. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बी जल जीवन मिशन, सी स्वच्छ भारत अभियान, एंड डी इज प्रधानमंत्री आवास योजना. दैट इज योर ऑप्शन बी, जल जीवन मिशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लिमिट, मैक्सिमम लिमिट क्या है अंडर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना? सो बेसिकली इट इज अ स्कीम फॉर द सीनियर सिटीजन्स. तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट क्या है? दैट इज, let's see the options. A 5 lakh, B 10 lakh, C 15 lakh, and D is 20 lakh. So right option will be your 15 lakh, option C. Let's see the next question. What is the target year? Target year क्या है for achieving the goals of पोषण अभियान? पोषण अभियान के द्वारा जो हमने गोल्स जो अचीव करने हैं उनका टारगेट ईयर क्या है? ऑप्शन बी, 2025. Okay, let's move on to the next question. What is the expected benefit ऑफ कन्वर्जिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स विद क्रचेस अंडर दी पालना? तो बेसिकली क्या बेनिफिट लेने के लिए पालना स्कीम के अंदर जो है वो मर्ज किए जा रहे हैं, कन्वर्ज किए जा रहे हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स को? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए, रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट. बी, इंप्रूव क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड केयर सर्विसेज. सी, इंक्रीज्ड फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग. एंड डी इज रिड्यूस्ड वर्कलोड फॉर आशाज. तो कई बार ना एग्जाम, अगर आप रियल एग्जाम में भी जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो जाते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज. तभी तो गवर्नमेंट जो है वो इतना जोरों शोरों से इस पे काम कर रही है ताकि चाइल्ड केयर सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सके. सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर. ठीक है, इस वीडियो में इतना ही. तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए. नेक्स्ट वीडियोज में भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे. सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच.